नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। जबलपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत द्वारा शास्त्री ब्रिज नरसिंह मंदिर में जगत गुरु श्याम देवाचार्य प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे, जहां नरसिंह मंदिर में साकेत धाम वासी डॉक्टर श्याम देवाचार्य के श्री विग्रह का लोकार्पण किया। देश विदेश से साधु संतों की उपस्थिति में सर संघ चालक द्वारा श्री विग्रह का लोकार्पण किया गया। वहीं श्री विग्रह का लोकार्पण करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि भारतवर्ष विश्व कल्याण और मानव उत्थान का साधन है। भारतवर्ष सनातन काल से सृष्टि के आरंभ से ही भारतवर्ष का प्रायोजन है। अपना अपना प्रायोजन प्राप्त करने के बाद सभी को इति हो जाती है। भारत का प्रयोजन राष्ट्र के साथ विश्व कल्याण है, इसलिए इसकी इति असंभव है। हम सभी को मिलकर रहना चाहिए, जिससे ताकत बढ़ती है। काबिले में रहने से शत्रु डरता है। पंथ के आदेश पर सभी चलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत एकमात्र देश है जिसने भगवान के हर स्वरूप को माना है, कभी भी किसी भगवान के स्वरूप को लेकर लड़ाई नहीं की। पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मत होना चाहिए। भाषा, धर्म और पंथ संप्रदाय के नाम पर देश बने। सनातन संस्कृति सबको जोड़ती है। सनातन धर्म के आधार पर सारा विश्व चल रहा है। वहीं जगत गुरु राजराजेश्वर मावली ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जब तक ओम में बिंदु रहेगा तब तक हिंदू रहेगा। भारतीय सभ्यता में भेदभाव और जात पात का कोई स्थान नहीं है। यहाँ सब कुछ नियम, कायदे और कानून के हिसाब से होता है। जगत गुरु राजराजेश्वर मावली ने लव जिहाद पर भी हमला करते हुए कहा कि भारत में आक्रमण और संक्रमण होते रहे थे। इस जिहाद के खिलाफ भारत पूरी तरह से तैयार है। लव जिहाद के खिलाफ पूरे भारतवर्ष में लड़ने के लिए हमारे लोग हमेशा तत्पर रहे। 3 करुणा, शुचिता, तपस। मनुष्य को सुखी होना है तो इसके सिवा नहीं हो सकता। वो अपना भौतिक बल गठन करके सुखी नहीं रहेगा। वो किसी कृत्रिम आधार पर सुखी नहीं रह सकता। सत्य पर आधारित ये जो धर्म है, हम सब एक है, हम सब एक दूसरे के हैं, हम सब में है, सब हम में है। इस साक्षात्कार पर आधारित जो आचरण है वही दुनिया का कारण है। और ये आचरण बताने का काम तो अपने यहाँ हुआ ही है, लेकिन हमारे यहाँ केवल बताने का काम नहीं हुआ, हमारे यहाँ उसके जीने का काम हुआ। सतत और निरंतर चल रहा है, आज भी है। आज भी ऐसी विभूतियां हमको मिलती है जो इसी धर्म का आचरण करती है। ये भारतवर्ष की विशेषता है। समर्थ रामदास स्वामी ने कहा कि धर्म स्थापना का काम करने वाली ये जो मनुष्य है वो ईश्वर के अवतार है। वो होते आए हैं, आगे भी होने वाले हैं, क्योंकि ये उस परमपिता भगवान की हमको देन है। वो देन हमारे भारतवर्ष को, हमारे हिंदू समाज को, हमारी सनातन संस्कृति को मिली है। और नित्य इस परंपरा का जीवन निर्वाह करने वाले सदैव हमारे सामने रहते हैं। इसलिए हम ये जो सारा सुनते हैं वो हमारे लिए कोरा ज्ञान नहीं होता है, वो प्रत्यक्ष जीवन होता है। और भारतवर्ष का हर आदमी एक रत्ती भर से लेकर और पूरा जीवन उस प्रकार बनाने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करता ही है। कितना भी अशिक्षित हो, कितना भी गंवार हो, कितना भी गया बीता हो, अगर वो भारतवर्ष का है, इस समाज का है, इस संस्कृति के अंदर है, तो वो कहता है वहां जाना है एक बार। हमारे वैष्णव समाज के शिरोमणि रहे, जिन्होंने संबल समाज को सुदृढ़ करने के लिए, अपने विचारधाराओं को सशक्त करने के लिए यज्ञ के माध्यम से समाज को हमेशा समय समय पर सशक्त करते रहे हैं। उसी प्रकार इस महायज्ञ में अन्य अन्य क्षेत्रों से जो संत पधारे हुए, ये आने वाले आगामी शंखनाद है कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहा है, संबल संस्कृति और संस्कृति के कगार पर बढ़ते जा रहा है और हिमालय की एक ऊंचाई पाते जा रहा है। और मैं आज इस महायज्ञ पर इतना जरूर कहूँगा, जब तक ओम में बिंदु रहेगा तब तक हिंदू